Hello and welcome to Prarox BSc classes. I am engineer Vatan Raj. Today I am your faculty of Sanskrit. आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं फिर से वही सेक्शन लेकर जिसका नाम है नो योर एग्जाम। और उस नो योर एग्जाम में हमको आपको रिकैप करवा देता, हम आपको बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न आपका अच्छे से स्मूथली ढंग से आपके माइंड में सेट करते हुए हम आपसे विदा लिए थे एग्जाम पैटर्न में। और हम आपसे वादा किए थे कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लेकर हम उपस्थित होंगे। तो आज हम आपके सामने आपके वादे के अनुसार चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो हमारा संस्कृत का है। और कैसे कैसे है ये सारे चीज़ों का डिटेल हम आपको देंगे और साथ में हम और आप मिलकर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम आपको बता दें कि आप नो योर एग्जाम सेक्शन में आपको 3 वीडियो मिलेगा, ये हम आपको कह चुके थे। और उसमें एग्जाम पैटर्न देने के बाद आज चैप्टर वाइज है, इसके बाद हाउ कैन यू गेट 100/100 है। तो ये तीनों वीडियो को हम बार बार एक ही चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ मेरा वीडियो आपको एक दूसरे से लिंक नजर आएगा, क्योंकि हम आपको एग्जाम पैटर्न में बताए थे कि आपको कुछ मिस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। उस मिस्ट्री करने का मतलब कुछ ट्विस्ट उसमें छोड़ के जा रहे हैं। उस ट्विस्ट को हम आपको नेक्स्ट चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर करेंगे। उसमें जो ट्विस्ट छूटेगा उस ट्विस्ट को और एग्जाम पैटर्न के सम पॉइंट्स यानी कुछ ट्विस्ट को दोनों को मिलाकर हाउ कैन यू गेट 100/100 इन दिस सब्जेक्ट, आपको बेहतरीन ढंग से मार्क्स को आपके माइंड में, आपको टीचिंग स्टाइल जो मेरा होगा और आपके साथ हम कैसे रिलेट कर पाएंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कि आपको एक भी डाउट नहीं बचा हो। ये सारे चीज़ों का वार्तालाप करते हुए हाउ कैन यू गेट 100/100 आपको इम्पोर्टेंस बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। उसको देखने के बाद आपको 50% अभी से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हम ही वो बंदा हैं जो 100 में 100 लाएंगे। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस आना कोई गलत बात नहीं है, एटीट्यूड आना गलत बात है, घमंड आना गलत बात है, बट कॉन्फिडेंस आना गलत बात नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस जितना हाई रखिएगा आपका रिजल्ट उतना हाई बनेगा। तो 100 में 100 का अगर सोच रहे हैं और हम आपके साथ तालमेल बैठाकर 100 में 100 लाने का कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर 100 में 95, 96, 97, 99 तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप कि मेरा सारा ये अभी तक बोला हुआ बात आपके माइंड में सेट हुआ होगा और आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो हम अब आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से रूबरू करवाते हैं और हम आपको मिलवाते हैं कि आपको किन किन चैप्टरों या किन किन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना होगा, बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। सारे को टच करते हुए एक एक मार्क्स का वैल्यूएशन देते हुए हम आपको क्लियर करेंगे कि आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रख रहा है, कितना अहमियत रख रहा है। हमने बहुत सारा बात एग्जाम पैटर्न में आपको समझाने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि आप बोर्ड देने जा रहा है, पहली बार आपके लाइफ में बोर्ड एग्जाम से परिचित हुए हैं। और ये पहली बार जो भी चीज़ होता है उसमें डर बहुत ज़्यादा होता है। हर एक पहली बार होने वाले संभावना या घटना बहुत ही दर्दनाक और डर सहमने वाला बात होता है। यानी डर आपके अंदर होगा, आपके अंदर प्रेशर भी होगा। और इस प्रेशर को कम करने के लिए ही हमारा टीम और मेरा प्रारॉक्स आपके लिए पूरा स्मार्ट वे में, पूरे सही ढंग से लिंक बाय लिंक जोड़कर 600 पेपर का अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ है। और घर बैठे इस कोविड-19 की घनिष्ठ समस्या से जूझते हुए आप अपने घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारी आपकी चर्चा बहुत हुई, आगे भी होती रहेगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं समय नहीं गवाते हुए। वो है मेरा
चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो 100 मार्क्स का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम आपका पढ़ाओ आपके सामने उपस्थित हुए हैं लेकर, ये 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स का पेपर आपके लिए बहुत ही वेटेज रखता है। और ये 100 मार्क्स का संस्कृत जो है उसको कैसे स्मूथली हम पढ़ाएंगे, आइए इजी वे में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कैसे किस टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो हम आपको ये दोनों चीज़ से पहले ही रूबरू करवा दिए थे कि आपका संस्कृत जो है 2 पहलुओं यानी 2 पन्नों पे टिका हुआ है। पहला पन्ना उसका संस्कृत व्याकरण जो काफ़ी वेटेज रखता है और काफ़ी इजी वे में निकल भी जाता है और काफ़ी इजी वे में मार्क्स भी ला सकते हैं आप। बहुत बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, संस्कृत हार्ड है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? संस्कृत में मार्क्स उठाना उतना ही इजी है जितना कि आप मैथ में उठाते हो, जितना कि आप साइंस में उठाते हो, जितना कि आप किसी भी सब्जेक्ट में उठाते हो, उससे भी इजी आपका संस्कृत में, क्योंकि चैप्टर बहुत ही कम है और उसी पर्सनल चैप्टर से ही बहुत सारे सवाल आपके रिपीट करते रहते हैं। तो हम आपको सारे चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। तो 2 पार्टों में 60% आपका यानी 60 मार्क्स का ग्रामर पूछता है और 40 मार्क्स यानी 40% का बुक पूछता है। आइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है हम आपको दिखाते हैं। ऊपर बढ़ाते हैं, देखते हैं हम। तो व्याकरण भी हम आपको बता चुके हैं, व्याकरण भी हम आपको बता चुके हैं कि आपका जो व्याकरण है वो भी 2 पार्टों में बढ़ता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और आपका ग्रामर पोर्शन भी है वह भी 2 पार्टों में बढ़ता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये आप आसानी से पहले भी एग्जाम पैटर्न को देखे होंगे तो समझे होंगे, नहीं देखे होंगे फिर भी आप देखिएगा उस वीडियो को, बहुत ही अच्छा से बनाए हम आपके लिए ताकि आपके माइंड में पूरा सेट हो। तो ये चीज़ देखिएगा, यहाँ भी आप समझ गए कि बुक का भी यही बात है कि सब्जेक्टिव भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा वो ग्रामर पोर्शन से भी वही बात है कि विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों पूछेगा। सब्जेक्टिव का नाम होता है विषयनिष्ठ, याद रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ऑब्जेक्टिव का नाम होता है वस्तुनिष्ठ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसको देखते हैं। तो आगे आप पाएंगे, अब आप आए हैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्याकरण जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आइए हम आपको व्याकरण से रूबरू करवाते हैं। हम आपके लिए सब्जेक्टिव में बांट कर लाए हैं कि क्या क्या आपका पूछता है सब्जेक्टिव में, आपको आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन को पकड़ने में। अरे सर तो ये चीज़ हमको बताए थे सब्जेक्टिव में पूछता है, हाँ ये सब्जेक्टिव में होगा। आराम से गद्यांश को देखें, मतलब 13 मार्क्स फिक्स। यानी हम यहाँ पे बताना चाहें कि गद्यांश जो है आपका 13 मार्क्स का पूछता है, वो भी व्याकरण के सब्जेक्टिव में पूछता है और वो 2 क्वेश्चन आपको पूछता है, एक 7 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का। 2018 के सिलेबस के अनुसार 18 के बाद जो चेंजिंग आया उसमें हुआ कि अभी तक आपको 4 प्रश्न पूछते थे। एक खंड, ये क में आपका पूछता था, गद्यांश के क में और उसका अथवा पूछता था, गद्यांश के ख में और उसका अथवा पूछता था। एक 7 मार्क्स का जो पूछता था उसका भी अथवा पूछता था, 6 मार्क्स का जो पूछता है उसका भी अथवा पूछता था। ये दोनों चीज़ पूछता था। और फिर उसके बाद अभी जो 2020 के बाद बदला तो अब एक एक ही देता है, शायद 2021 में 4 भी दे दे, बट हमको बनाना 2 है। ये हमको याद रखना है कि हमको बनाना कितना है, तो 2, एक 7 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का। अब ये डिफरेंस क्यों आया कि एक 7 मार्क्स का क्यों पूछता है, एक 6 मार्क्स का क्यों पूछता है, तो ये मिस्ट्री रहा। अब जब आप हमसे मिलिएगा हाउ कैन यू गेट 100 by 100 इन दिस सब्जेक्ट, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये 7 मार्क्स का क्यों पूछता है और वो 6 मार्क्स का क्यों पूछता है। और उसमें हम यह भी बताएंगे कि ये 7 मार्क्स कैसे पुराता है, यानी कैसे ये 7 मार्क्स फुलफिल करता है और ये 6 मार्क्स कैसे फुलफिल करता है। ये सारे चीज़ों का चर्चा करके हम आपको बताएंगे कि इसको पढ़ाएंगे हम कैसे, ताकि आप इजी वे में समझ जाएं और एग्ज़ाम में इजी वे में बहुत ही जल्द अचीव कर लें।
तो इसलिए यहाँ बताना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मिस्ट्री रखना मेरा ये आदत है। तो हम आपको हाउ कैन यू गेट 100 by 100 का वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे ये 13 मार्क्स कैसे आता है और क्यों इसको 7 में बांटा गया, क्यों इसको 6 में बांटा गया, क्या कारण है, वो सारे कारण के साथ स्पष्ट करके और हम कैसे पढ़ाएंगे वो सारे चीज़ों को आपके सामने उपस्थित करेंगे। अब आप गद्यांश से 13 मार्क्स पा लिए, वो भी व्याकरण के सब्जेक्टिव में। टाइम तो आपसे ले रहे हैं बच्चों, बट हम सारा चीज़ चाह रहे हैं कि आपका माइंड में सेट हो जाए, कुछ नहीं बचे, सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल माइंड में रहे, आपको दिक्कत नहीं आए कभी भी, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं। तो टाइम लेंगे बट कोई नहीं, एक वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा भी हो सकता है बट इतना इफेक्टिव चीज़ों को बताएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम आपको सारा चीज़ आपके माइंड में फिट रहे। पत्र प्लस आवेदन, पत्र प्लस आवेदन लिखना इतना इजी है, इतना इजी है, जब हम आपको बताएंगे तो लगेगा अरे यार ये तो हम आराम से 10th बोर्ड में लिख देंगे और बहुत कम समय में लिख देंगे। तो हम आपके समय को भी बचत कैसे कीजिएगा अपने एग्जाम में। आपका पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है, उस 3 घंटा 15 मिनट का यूटिलाइज करते हुए कैसे आप रिवीजन कर पाइएगा, ये सारे चीज़ों का चर्चा हम करेंगे। हाउ कैन यू गेट 100 by 100 इन दिस सब्जेक्ट, यानी संस्कृत सब्जेक्ट। तो ये आपको पत्र प्लस आवेदन है, जो पत्र भी 4 मार्क्स का, आवेदन भी 4 मार्क्स का, इसको भी हम रूबरू करवा दे तो 2018 के अकॉर्डिंग यह भी 6 या 8 प्रश्न देता था और बोलता था उनमें से 2 बनाइए। कभी 4 प्रश्न देता था और बोलता था 2 बनाइए। 4 प्रश्न ही मेनली ज़्यादातर देता है, शायद कभी कभी 6 प्रश्न दिया और बोलता था 2 बनाइए। और यह भी नहीं बोलता था कि पत्र ही बनाइए, आवेदन ही बनाइए, पत्र भी बनाइए और आवेदन भी बनाइए। वो बोलता था या तो पत्र बना लीजिए या आवेदन बना लीजिए। बट अब अलग अलग बांट दिया है, इसका भी क और ख कर दिया, खंड क खंड ख या ए बी कर दिया, ऐसे करके देता है। और 2 पत्र देता है, 2 आवेदन देता है, अभी भी 4 देता है। उसमें से 1 पत्र आपको लिखना पड़ता है, 1 आवेदन अथवा में दिया रहता है, कोई एक लिखना होता है। तो पत्र 1 लिखना होगा, 4 मार्क्स मिलेगा, 1 आवेदन लिखना होगा, 4 मार्क्स मिलेगा, और दोनों इजी वे में आपको क्लियर होगा। और ये सारा 4 मार्क्स का कैसे पूछता है, यह भी चर्चा हम आपको हाउ कैन यू गेट में करेंगे, बट पूरे फॉर्मेट के साथ नहीं, उसको हम आपको करेंगे थ्योरी सेक्शन में, जब हम लेकर आएंगे पत्र प्लस आवेदन। मतलब एक दूसरे से लिंक कैसे हो रहा है ये हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि अभी जो पढ़ रहे हैं उसको आप हाउ कैन यू गेट 100 by 100 इन दिस सब्जेक्ट में भी पाइएगा, अच्छे से पाइएगा। और उससे जो बचेगा, उसमें से जो मिस्ट्री निकलेगा, उसमें से जो आपका क्या बोला जाता है ट्विस्ट आएगा, उस ट्विस्ट को आप पढ़िएगा थ्योरी सेक्शन में। जब थ्योरी सेक्शन में पहुंचेगा तो आपको फिर ट्विस्ट मिलेगा कि क्वेश्चन बैंक में कुछ आपको मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में जब पहुंचेगा तो आपको मिलेगा कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेक्शन में जाइए, वहाँ मिलेगा। वहाँ जब पा लीजिएगा तो आपको मिलेगा कि टेस्ट सीरीज आ रहा है, टेस्ट सीरीज में भी कुछ चीज़ मिलेगा मतलब। और वहाँ के बाद आप 100 में 100 लाने के पूरे समर्थ हो जाएंगे, पूरे सक्षम हो जाएंगे। अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम ईमानदारी पूर्वक जितना मेहनत कर रहे हैं या मेरा टीम मेहनत कर रहा है या जितना स्मार्टेस्ट ला रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं, आप 100 में 100 भी ला सकते हैं संस्कृत में। और लाए हुए हैं लोग जो मेहनत करते हैं। मेहनत कीजिए, आपकी अपनी भाषा है और इसको 100 में 100 लाना आपके लिए ईजी है। ये आपका 8 मार्क्स दिया। आगे अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपको किसी एक पे लिखना होता है, 6 देता है, कभी कभी 5 देता है, अब लगभग 5 देता है, 5 में से 1 लिखना होगा। ये सारे का चर्चा, ये 7 मार्क्स का आपका पूछता है, ये सब चर्चा डिटेल से हाउ कैन यू गेट में होगा, उसके बाद डिटेल से थ्योरी सेक्शन में होगा। आइए अनुवाद पूछता है। अनुवाद के बारे में एक चीज़ बता दें, ये 6 मार्क्स का पूछता है और इसका वेटेज तभी है जब आप ऑब्जेक्टिव में शब्द रूप, धातु रूप, कारक एवं विभक्ति, साथ साथ वचन,
ये चारों टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, ये 6 मार्क्स आपका कोई नहीं है जो ला सकता है, दिलवा सकता है। मतलब इस चारों से लिंक करता है ये अनुवाद, यानी अनुवाद बनाने के लिए ये चारों एटलीस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और ये चारों खुद अपना मार्क्स का वेटेज रखा हुआ है, तो ये चारों का भी मार्क्स आपको मिलेगा और यह भी मिलेगा। मतलब ये 4 और 1 5 टॉपिक एक दूसरे से लिंक करके 15 से 17 20 मार्क्स तक आपको देंगे। कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे ट्विस्ट बना रहे हैं, आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। और हम इसी तरह से, इसी तरीक़ों से आपको हर समय ट्विस्ट नहीं बनाएंगे, आपको बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी और आपको समझ में भी आएगा। आपको ये वादा रहा ये इंजीनियर वतनराज का कि आपको पूरे क्लियर तरीके से, अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे। तो ये अनुवाद 6 मार्क्स का, इसका भी आपको हम हाउ कैन यू गेट 100/100 में आपको अच्छे से बताएंगे। उसके बाद थ्योरी सेक्शन में अच्छे से बताएंगे। तो ये हुआ विषयनिष्ठ, जो आपका हुआ 13 मार्क्स, गद्यांश पत्र प्लस आवेदन 8 मार्क्स, अनुच्छेद 7 मार्क्स और अनुवाद से 6 मार्क्स। ये टोटल जोड़िएगा तो 34 मार्क्स मिलेंगे। मतलब अभी तक हम आपको 34 मार्क्स का कैसे कैसे लाना है और किस तरह से इजी बनाना है वो हाउ कैन यू गेट में आपको बताते हुए ये 34 मार्क्स को हम रूबरू करवाएं। किस तरह से पूछता है, ये 4 टॉपिक है जिससे 34 मार्क्स पूछता है। कितना वेटेज रखता है और आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। हम बोल रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं। आप जब पढ़िएगा हाउ कैन यू गेट देखिएगा तो आपको 50-60% वहीं क्लियर नजर आएगा। उसके बाद आपको थ्योरी सेक्शन में नजर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में 9 टॉपिक को आपको पढ़ना है। इस 9 टॉपिक में आपका जो इम्पोर्टेंट है 9 के 9 इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको बता दें, वर्ण प्रकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। शायद पहले कभी कभी पूछता भी था, बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपका संधि पूरा जुड़ा हुआ है, समास जुड़ा हुआ है। मतलब वर्ण कहा जाता है कि अगर आप क नहीं सीखिएगा, क सीखने में बहुत टाइम लगता है। अगर क सीख गया तो ख, ग, घ, अंग बचपन में सीखना आसान होता है। उसी तरह से वर्ण प्रकरण है, आपको यहाँ भी संस्कृत में क, ख, ग, घ से रूबरू करवाया जाएगा। तब आप संधि में शब्द को लिख पाइएगा, तब आप समास में पद को लिख पाइएगा। यहीं आप देख रहे हैं कैसे मिस्ट्री बना रहे हैं। आखिर पद क्या है, शब्द क्या है, सारा डिटेल आपको थ्योरी सेक्शन में मिलेगा। हाउ कैन यू गेट 100/100 मिला है, यानी एक दूसरे से लिंक करते हुए आपको इजी वे में, ताकि आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और आपको 100/100 इजीली प्राप्त होगा। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं 100/100 इजीली प्राप्त होगा। अब आप देखिए, समझिए, आपको लग रहा होगा इजी और हम आपको दिखाएंगे, आगे लेकर आएंगे और आपको समझ में आएगा। तो हम आपको बता दिए वर्ण प्रकरण जो है वो आपका नहीं पूछता है, बट आपका वेटेज है। अगर ये नहीं पढ़िएगा तो ये दोनों क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डालें हम। दूसरा आपका संधि जो 4 मार्क्स का पूछता है और वह भी केवल ऑब्जेक्टिव, यानी यह ऑब्जेक्टिव में 4 मार्क्स का पूछता है। और यह डिटेल हम आपको बताएंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन से हम आपको एक आध रूबरू भी करवाएंगे हाउ कैन यू गेट में। और कितना आसान है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिया रहेगा और सिंपल होता है इसका ऑप्शन, आराम से चूज कर लीजिएगा। 3 को छाट कर 1 का आंसर मार दीजिएगा और 4 मार्क्स में कोई नहीं दाग लगेगा। एक तो है ऑब्जेक्टिव का एक पर्सनल खासियत है, फीचर्स है कि वह जो मार्क्स देगा फुल में फुल देगा और नहीं तो वो मार्क्स ही नहीं देगा। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ तो किसी के कलम में ताकत नहीं है कि उसको हाफ मार्क्स में बदल दे। अगर वो गलत हुआ तो किसी के पेन में ताकत नहीं है कि उसको 1 मार्क्स में बदल दे। मतलब ये इतना आसान है कि थ्योरी में आपके मार्क्स कहीं थोड़ा बहुत कट भी सकते हैं अगर आप कुछ मिस किए तो, लेकिन यहाँ कोई मिस का चांस नहीं। अगर मिस किए तो ख़त्म ही है, अगर मिस नहीं किए तो मिलना ही मिलना है। और इसका मतलब है कि अगर 50 क्वेश्चन का आंसर 50 को सही उत्तर देना है तो 50 में 50 यहीं तय हो जाता है।
घर बैठे तय कर लीजिएगा, इसमें कोई काटने वाला नहीं है। जहाँ थोड़ा बहुत कटेगा वो सब्जेक्टिव में, लेकिन वह भी नहीं कटेगा, अच्छे तरीके से समझिएगा और लिखिएगा। तो इस सब मार्क्स जो है इजीली गेन करने वाला है, इसलिए इजीली इसको समझिएगा और इजीली पढ़ाएंगे, आपको सब समझ में आएगा। तो ये संधि है, हम कैसे बताएंगे कि संधि विच्छेद कैसे करना है, कैसे आपको वो सारा चीज़ हम आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। मिस्ट्री रहने दीजिए, आज मज़े आते हैं, हमें मिस्ट्री रखने में मज़ा आता है। तो ये 4 मार्क्स आपको इजीली देगा। समास आपको 4 मार्क्स इजीली देगा, जो पद के बारे में आपको बताएगा। उसके बाद उपसर्ग से 1 से 2 मार्क्स फिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उपसर्ग भी आपको मार्क्स देंगे और उपसर्ग भी बहुत ट्विस्ट रखता है, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज बनता है वो प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास यही सब पे टिका रहता है। तो ये सारा चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ग्रामर पोर्शन हमारे लिए लैंग्वेज बनाने के लिए, संस्कृत लैंग्वेज बनाने के लिए, या जिसका ग्रामर पोर्शन पढ़िएगा, व्याकरण पोर्शन पढ़िएगा, वो उस लैंग्वेज को बनाने में मददगार ही साबित होता है। इसीलिए व्याकरण पढ़ा भी जाता है। व्याकरण का अर्थ ही होता है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना, चलना, सीखना, पढ़ना बोलना आ जाए या लिखना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये सब कुछ शुद्ध शुद्ध आपको सिखाएगा। उपसर्ग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखिएगा आपको समझ में आएगा। प्रत्यय काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही एक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। कभी कभी तो ये पागलों की तरह 7 से 8 मार्क्स का भी पूछ देता है। मतलब 5 से 6 मार्क्स में तो कहीं दाग नहीं है, 6 तक तो कहीं दाग नहीं है, लेकिन 7 से 8 भी कभी कभी पूछ देता है। तो इतना वेटेज रखता है, यानी प्रत्यय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको आसानी से पढ़ाएंगे। यहाँ हम आपको कुछ बता भी देंगे कि प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, इससे आपको कुछ सीख नहीं मिल जाएगा। इसको अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करके उसी टाइम पे बताएंगे, आपको बहुत ही क्लियर होगा। तो मेरा वादा है आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा वीडियो को देखते रहिए। हम गारंटीड बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 100 में 100 आपको दिलवाएंगे। हम अपने टीचिंग स्टाइल से, हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, हम अपने जितना भी जोश जुनून और पसीना देख रहे हैं, जितना भी मेहनत कर रहे हैं, उससे आपको हम वादा कर रहे हैं कि 100 में 100 मिलेगा। और हम ही नहीं, मेरा पूरा टीम लगा हुआ है और वह मेरा पूरा टीम चाहता है कि आपको 600 का पेपर 100 में 100 सारे पेपर में लाने का कोशिश किया जा रहा है। आप उसमें बस इतना ही हेल्प करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखिए सारे का, और सारे का वीडियो देखकर उम्मीद है कि आप 600 पेपर इजी वे में अपने दोस्तों के साथ जब निकलेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि क्या ऐप्स मिला था हमें, क्या प्रारॉक्स प्लेटफॉर्म हमें मिला था, कितना मज़ा आ रहा है निकल के, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये सब चीज़ आपको तभी मिलेगा, यहाँ बोलने से उतना नहीं होता है, आपको वहाँ दिखेगा, समझ में आएगा। फिर वचन है जिसका कोई मार्क्स नहीं है, कभी नहीं पूछता है, बट ये वचन नहीं जान रहे हैं तो शब्द रूप, धातु रूप, कारक एवं विभक्ति और साथ साथ अनुवाद, जो आपके लिए 6 मार्क्स का वेटेज है, वो सारा चीज़ आप नहीं समझ पाएगा। यानी वचन को भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो ये वचन भी हम बताएंगे, कहीं बता दें, शब्द रूप में बता देंगे, वो क्लियर होगा। उसके बाद शब्द रूप है, कभी कभी 3 मार्क्स नहीं तो ये भी 4 मार्क्स, और ये सारा इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव है भाई। आराम से टिक लगाइए, एकदम ईजी वे में छाट कर आंसर, और मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो ये आपको है। एक चीज़ आपको चर्चा कर दें, हम बीच बीच में रुक रुक कर इसलिए चर्चा करते हैं कि इधर से बोर नहीं हुई आप, इसको भी समझिए, साथ साथ अपने मेरे बात पे अमल कीजिएगा। हम सारा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आपको कहीं तकलीफ ना हो। तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, संस्कृत ही आपका ऐसा पेपर है जो अभी तक नहीं बदला। काहे नहीं बदला, क्या नहीं बदला? तो संस्कृत एक ऐसा पेपर है आपका जो 2018 के पैटर्न बदलने के बाद सभी में चेंजिंग आया, अपडेशन आया 2020 में। यानी सब लोग जो पैटर्न हमारा बदला 2018 में, उसके बाद उसमें अपडेट आया 2020 में। क्या अपडेट आया? तो ऑब्जेक्टिव जो 40 पूछते थे वो 48 पूछने लगे, ऑब्जेक्टिव जो 50 पूछते थे वो 60 पूछने लगे, ऑब्जेक्टिव जो मतलब जो 40 पूछते थे वो 48 पूछने लगे, जो 50 पूछते थे वो 60 पूछने लगे। बट एकमात्र आपका संस्कृत ही है जो 2020 में भी अपडेट नहीं हुआ।
50 में 50 का आंसर देना होता है, 50 क्वेश्चन और 50 का आंसर। मतलब यह आप डेडलाइन कंडीशन पे हैं, एक भी क्वेश्चन को आप मिस किए मतलब 1 मार्क्स आपके हाथों से गया, कोई नहीं बचा सकता। ये बार बार जोर दे रहे हैं, ये कोई नहीं बचा सकता, 1 मार्क्स आपका मिस होना ही होना है। मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं बना तो ये बना ले, ये नहीं बना तो ये बना ले। मतलब इसका पूरा चैप्टर ध्यान से समझना होगा और सारे क्वेश्चन को ध्यान से बनाना होगा, एक भी ऑप्शन नहीं है। मतलब डेडलाइन कंडीशन पे हैं, अगर थोड़ा सा भी खिसके तो 1 मार्क्स से पीछे हो जाएगा। और 1 मार्क्स इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है। आप अपने आस पड़ोस में जाइए और उन बच्चों से मिलिए, उन विद्यार्थी से मिलिए या उन बड़े भैया बहनों से मिलिए जिनके मार्क्स 299 आए हैं और 1 मार्क्स के वजह से उनका फर्स्ट डिवीज़न नहीं कहलाकर सेकेंड डिवीज़न कहलाता है। और उन्हीं का एक दोस्त है अमुख कुमार, जिनका 301 मार्क्स आए हैं और वह गर्व से फर्स्ट डिवीज़न कहला रहे हैं। और वहीं पे आपकी दीदी या आपके भैया 299 नंबर लाकर सेकेंड डिवीज़न कहला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये 1 मार्क्स कमी को खला देता है, ये बता देता है कि 1 मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है कि आप सेकेंड डिवीज़न कहलाने लगे और हम 1 मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न कहलाने लगे। ये बहुत ही मायने रखता है, सोचिएगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये बात है, तो ये बात आप समझे। इसका मतलब 1 मार्क्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कितना अहमियत रखता है, ये आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। मतलब आप संस्कृत के साथ ऑब्जेक्टिव में डेडलाइन कंडीशन पे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं। सारे सब्जेक्ट में ऑप्शन आपके पास हैं कि अगर 40 है क्वेश्चन आपका बनाने का तो 48 देंगे, 50 हैं तो 60 देंगे। बट एक संस्कृत ही 1 मार्क्स ऐसा है जो 2020 में भी अपडेट नहीं हुआ, शायद आगे अपडेट हो, बस 2021 में तो अपडेट नहीं होगा। और यह 50 क्वेश्चन देता है और 50 का आंसर मांगता है। मतलब सिंसियर होके हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। इतना चर्चा करने का कारण बनता है क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं जो नादान होते हैं, उनको समझ नहीं आता है। उनको लगता है कि अगर हिंदी में भी 60 में 50 का देना होगा तो संस्कृत में भी 60 में 50 का देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो ये इस बात नहीं समझ रहे हैं। ये समझ गए। अब हम आपको शब्द रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इसका लिंक है हम आपको बता दिए। ये पढ़िएगा, ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, ये दोनों जब क्लियर होगा तो ये क्लियर होगा, और ये तीनों जब क्लियर होगा अनुवाद क्लियर होगा। मतलब ये चारों कहीं ना कहीं लिंक करता है और उस लिंक को तोड़ना आपके लिए बहुत ही खराब हो जाएगा, जिससे आपका मार्क्स उतना जो चाह रहे हैं आप 100 में 100 नहीं ला सकते हैं। तो शब्द रूप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो 3 से 4 मार्क्स पूछता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। ये सारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, ये सारा सब्जेक्टिव का पार्ट है। ध्यान से समझिएगा सारे बात को। धातु रूप जो 4 मार्क्स का पूछता है, बहुत वेटेज है। धातु रूप कैसे कैसे क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारा हाउ कैन यू गेट 100/100 में हम आपको अच्छे से देंगे। यहाँ आप मार्क्स का वेटेज समझिए, किसको कैसे पढ़ना है। वहाँ हम आपको मिस्ट्री रखे हुए हैं जो हम वहाँ क्लियर करेंगे कि कैसे धातु रूप में क्या सवाल आते हैं, किस तरह से आते हैं। एक आध सवाल से रूबरू करवाएंगे और आपको क्लियर करेंगे उस चीज़ को। धातु रूप जब समझ गए, कारक एवं विभक्ति समझ गए। कारक एवं विभक्ति आपको समझ में आता ही होगा। कर्ता ने कर्म को जो प्रोसेस है, बहुत सारे 8 में 9th में आप संस्कृत में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, जो न्यू होंगे, जिनको कुछ नहीं आता होगा वो भी जानेंगे, जिनको आता होगा उनके लिए भी एक्स्ट्रा बात मिलेगा, यह भी गारंटी है। मतलब सारे लोगों के लिए हमारा वीडियो बहुत इफेक्टिव होगा। तो यह भी जानेंगे कारक एवं विभक्ति, यानी यह भी 4 मार्क्स का, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इतने आप इम्पोर्टेंट हैं, ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं फिर से टेक्स्ट बुक की ओर। यानी अभी तक हम अपने से पाले, सॉरी एक बार यहाँ दिखा देते हैं कि आपने पा लिया 4 मार्क्स, 4 4 8 मार्क्स, 8 2 10 मार्क्स, 10 5 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता था ग्रामर में, आप पा लिए। यहाँ 34 मार्क्स का ग्रामर होता था आपका
सब्जेक्टिव में पा लिए 34 और प्लस 26 आपका हो गया 60 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स आपने अभी तक पा लिया है। आगे बढ़ते हैं और बुक से देखते हैं, और बुक को देखकर हम आपको बताते हैं 40 मार्क्स आप कैसे पाइएगा ईजिली। आइए बुक की तरफ। तो बुक आपका 40 मार्क्स का होता है, और इस 40 मार्क्स को हम कैसे पाएंगे ये देखते हैं। तो बुक में भी सब्जेक्टिव होगा आपका, ऑब्जेक्टिव होगा आपका। सब्जेक्टिव 16 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा वेटेज रखता है बुक में 24 मार्क्स का। अब इस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को समझते हैं। सब्जेक्टिव में भी 2 बुक, एक बुक प्यूसम भाग 2, ये प्यूसम भाग 2 है, एक प्यूसम अनुपूरक, यानी सब्जेक्टिव में भी ये दोनों बुक से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी ये दोनों बुक से पूछता है। इसीलिए तीर यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, और दोनों मर्ज होकर यहाँ बन गया प्यूसम अनुपूरक, और यहाँ बन गया प्यूसम भाग 2। यानी दोनों आप समझ गए, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ये दोनों बुक जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें कैसे है। इसमें प्यूसम अनुपूरक में टोटल 25 चैप्टर है। सुन के तो लगता होगा सर इतना चैप्टर हमको पढ़ना होगा। हाँ, पढ़ना तो इतना चैप्टर है, बट सारा एक एक पन्ना, 2-2 पन्ना का है। मतलब इजीली एक बार में हम आएंगे और इजीली आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट को बताएंगे, और आप इजीली वहाँ पे गेन कर पाइएगा। एक बात यहाँ पे हम बता दें तो 30 मार्क्स का आपका, ये लिखा हुआ नहीं है बट हम आपको क्लियर करते हैं, आपका 30 मार्क्स का प्यूसम भाग 2 और 10 मार्क्स का ही प्यूसम अनुपूरक से पूछता है। मतलब 25 पार्ट को पढ़ने से 10 मार्क्स हमको मिलेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो हम क्यों ना इसको इजी वे में सिर्फ थोड़ा बहुत थ्योरी देकर पूरा क्वेश्चन पे डिटेल चर्चा कर दे। जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है वो क्वेश्चन बैंक में देंगे। हमारे तरफ से जितना लगेगा कि एग्जाम में आ ही सकते हैं, 110% गारंटी है, 90% गारंटी है, 50-50 गारंटी है, वो सारे का चर्चा वहाँ करेंगे। साथ में हम आपको थ्योरी में कुछ इस तरह से सारांश को लाएंगे जो आपको एकदम चैप्टर को क्लियर कर देगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप क्लियर बना लीजिएगा। तो ये 25 चैप्टर को मेरे ऊपर है, मेरे टीचिंग स्टाइल के ऊपर है, कैसे कंप्लीट करेंगे वो मेरा काम है, आपका काम है। जो हम ख़त्म किए उसको आप अपने स्तर से ख़त्म करें, और उस स्तर से समझ के जाएं कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जितना हम देंगे, जितना हम समझाएंगे, उतना ही चीज़ से रिलेट करेगा आपका एग्ज़ाम में पेपर, और उतना ही चीज़ आएगा, ये गारंटीड है। तो उतना बातों को मेरा फॉलो आपको करना पड़ेगा, यह भी गारंटीड है, यह भी सोचनीय है। इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा, इसके लिए आप ऐप का एक भी वीडियो मिस नहीं करना होगा। तो ये आपका 10 मार्क्स क्लियर होगा, और यहाँ से 30 मार्क्स क्लियर होगा। जो है आपका आगे बढ़ाते हैं। तो ये है आपका, देखिए ये मंगलम पाठ में आपका चैप्टर है आपका, 1 मिनट, 7 और 7 14, यानी 14 चैप्टर पूरा है। उधर 25 चैप्टर है, इधर 14 चैप्टर है, और ये 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो 30 मार्क्स का वेटेज रखता है ये। तो ये हमको पढ़ना है मंगलम, जो एकदम इजी वे में उपनिषद से लिया गया है। कैसे उपनिषद से लेकर 5 श्लोक बनाया गया है, उस 5 श्लोक में कैसे हमको क्या करना है, किस इजी में पढ़ाना है, मेरा काम है। हर बार बोल रहे हैं ये मेरा काम है, ये मेरा टीचिंग स्टाइल है, हम आपको पढ़ाएंगे। मेरा वेट कीजिए वीडियो का। हाउ कैन यू गेट 100/100 में कुछ बातों से हम रूबरू करवाएंगे, वहाँ आप कुछ समझ जाइएगा कि हम पढ़ाएंगे कैसे। दूसरा, हम कैसे 100 में 100 लाएंगे, और उसके बाद थ्योरी सेक्शन में आइए, क्वेश्चन बैंक में आइए, एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आइए, सारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैसे दे रहे हैं। लास्ट में आपको लगेगा कि सर ने जो दिया वही मेरे एग्जाम में आएगा, वही मेरा पैटर्न है, वही सारा चीज़ें, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका मंगलम पाठ, पाटलिपुत्रम, यह भी इम्पोर्टेंट है। ये अलस कथा, ये तीनों इधर इम्पोर्टेंट है। इधर आपका नीति श्लोका इम्पोर्टेंट है, आपका यह भी तीनों इम्पोर्टेंट है, बस यह चारों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीनों भी। तो ये सभी 14 चैप्टर का है। कर्मवीर कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, दयानंद, स्वामी दयानंद, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याघ्र पथिका, यह भी इम्पोर्टेंट है, और शास्त्रकारा, यह भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये 3-4 चैप्टर इधर, 3-4 चैप्टर इधर, 8 चैप्टर लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, रिपीटेशन में है। ये मेरा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। और कुछ चैप्टर जो बच गए वह भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन, मतलब ये 14 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट
कुछ अलग अलग तरीक़ों से, कुछ इतना इम्पोर्टेंट है जिसका वेटेज और ज़्यादा है, जो इतना इम्पोर्टेंट है जिसका वेटेज थोड़ा कम है। साथ साथ यह भी है साथ में कि ये 8 क्वेश्चन पूछते हैं या कितना क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पैटर्न में आपको जब क्लियर करेंगे हम आपको कि आपसे 16 क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी 2018 में 16-15 क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले 12 क्वेश्चन पूछा था, अब 10 क्वेश्चन कर दिया है और 10 क्वेश्चन में आपको 8 का आंसर देना होता है। 12 क्वेश्चन में आपको 8 का आंसर देना होता है और 15 पहले था, 15 में पहले 8 को देना होता था। तो ये सारा चीज़ हम आपको हाउ कैन यू गेट 100 बाय 100 में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नहीं तो यहाँ भी कुछ चर्चा हम कर सकते थे। तो ये सारे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है 14 चैप्टर, इधर ये 14 चैप्टर का हम आपको कैसे इजी वे में समझाएंगे कि आपके माइंड में सारा चीज़ सेट हो जाएगा और सारे का क्वेश्चन आंसर से लेकर सारे चीज़ ऐसा बताएंगे कि उससे कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा और अच्छे वे में अच्छे तरीक़ा से आप वेट कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, हम मिस्ट्री छोड़कर जाते हैं, हम ट्विस्ट छोड़कर जाते हैं, आपके लिए ट्विस्ट छोड़कर जा रहे हैं कि हाउ कैन यू गेट 100 बाय 100 में हमसे मिलिए और देखिए कि हम ये सब चैप्टर का कुछ रूबरू कैसे करवा रहे हैं, फैमिलियर आपको कैसे बना रहे हैं कुछ क्वेश्चन से। उसके बाद थ्योरी सेक्शन में मिलिए तो हम आपको पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे और क्लियर ढंग से बताएंगे। यह आपको 30 मार्क्स देगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, और यह कैसे देगा 24 मार्क्स इधर से और 16 मार्क्स इधर से, और यह आपको देगा 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका चर्चा हम डिटेल में कर चुके हैं, आपके सामने सारे चीज़ों का चर्चा कर चुके हैं। अब 60 और 40 100 होता है और यह 100 कैसे होता है, तो आपका 50% ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम पैटर्न में बताए थे, यानी 50 और 50 100। ये 50 कैसे होता है, तो 2 भागों में होता है। एक होता है आपका 26 मार्क्स का ग्रामर और एक होता है आपका 24 मार्क्स का बुक, और ये 2 भागों में बढ़ता है, 34 मार्क्स का ग्रामर और 16 मार्क्स का बुक। 24 और 16 ये आपका 40 पूरा देता है और 34 और 26 ये आपका 60 पूरा देता है, और 60 और 40 100 हो जाता है। यानी आपका 100 मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाता है। 60 और 40 100 पूरा देता है, यानी 100 मार्क्स आपका गेन हो जाता है पूरी। तो ये आपका 100 मार्क्स गेन हो जाता है यहाँ पे पूरी। ये आप क्लियर ढंग से समझे कैसे कैसे हम कि एग्जाम पैटर्न से लेकर चैप्टर वाइज तक थोड़ा बहुत तो ये लेंदी गया होगा, टाइम लगा होगा। हम अपने आप को देख रहे हैं, पसीना को देख रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि हम बहुत टाइम लिए हैं, बट जो भी टाइम लिए हैं इफ़ेक्टिव टाइम लिए हैं, ट्विस्ट बनाया है आपके लिए और मज़ेदार बनाया है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको माइंड में सेट होगा बहुत सारा चीज़, और अगले वीडियो का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। हाउ कैन यू गेट 100 बाय 100 इन दिस सब्जेक्ट, जिसमें संस्कृत में 100 में 100 वहीं आपको बता देंगे, फैमिलियर करवा देंगे कैसे 100 में 100 लाएगा। और ये सारे चीज़ों का चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नो योर एग्जाम सेक्शन के 3rd वीडियो, हाउ कैन यू गेट 100 बाय 100 इन दिस सब्जेक्ट। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।